औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के बारे में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें प्रोस्टेट का साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन याद रखें कि ये बिनाइन से मुराद ये है कि ये नॉन कैंसरस होता है, इसमें सरतान या कैंसर के जरासीम नहीं होते हैं। अलबत्ता इसकी अलामत इस किस्म की होती हैं कि ये बड़ा तकलीफदेह होता है। ये मर्ज याद रखें कि सिर्फ मर्दों में होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड होता ही सिर्फ मर्दों में है। तो इसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड चूंकि पेशाब वाली नाली और मकद के दरमियान में मौजूद होता है, तो इसलिए ये शदीद कब्ज़ होने की वजह से भी बाज़ औक़ात बढ़ जाता है और मोटापे की वजह से भी ये बढ़ सकता है, और ओवर एजिंग भी इसका काज होती है कि ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा होता है। और अपने पार्टनर के साथ बहुत कम राब्ते में रहना भी ये एक बड़ा काज है जो इसके लिए इसका सबब बन सकता है। और इसके अलावा ज़्यादा कोलेस्ट्रोल वाली चीज़ें हैं, खुराक है, वो खाना, उसका इस्तेमाल, स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल, ये चीज़ें, और एक्सरसाइज कम करना, ज़्यादा कोला मशरूबात का पीना, ये भी प्रोस्टेट के बढ़ने का बायस बन सकता है। और इसकी जो अलामत होती हैं उसमें जो इंतहाई संगीन अलामत होती है वो तो ये होती है कि पेशाब के साथ खून का आना, लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है। ज़्यादातर बिनाइन इसका हाइपरप्लेसिया होता है। इसमें पेशाब रुक कर आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। बाज़ औक़ात पेशाब की बार बार हाजत होती है। बाज़ दफ़ा पेशाब करके बंदा उठता है तो उसके बाद दोबारा पेशाब करने के लिए जाने की ज़रूरत महसूस होती है, और पेशाब पूरी तरह से खारिज नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि हमारे गुर्दों पर बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। बाज़ औक़ात यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के जिसके अंदर आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में जो बहुत टॉप की मेडिसिन हैं मैं वो यहाँ जिक्र करता हूँ। इनमें एक मेडिसिन जिसको हम चेमाफिला के नाम से जानते हैं या कैमाफिला के नाम से जानते हैं, ये मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। इससे ये मसला हल हो जाता है और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देना होती है। ये इस तरह से क्लेमेटिस है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो उससे ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। और साबल सेरुलाटा जो कि बहुत मारूफ मेडिसन है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है, प्रोस्टेट के बढ़ जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये मेडिसिन दी जाए तो उससे ये ठीक हो सकता है। कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से कैंथरस है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जबकि पेशाब कतरा कतरा बार बार आ रहा हो तो उसमें ये बड़ा मुफीद साबित होती है। इसी तरीके से अगर खून आलूद पेशाब आ रहा है तो उसके लिए मर्क मेडिसिन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा कैप्सिला बहुत अच्छी मेडिसिन है जो जो पेशाब वाली नाली का स्ट्रक्चर है उसको भी ठीक करती है और खून आलूद पेशाब को भी ठीक करती है, और इसके अलावा प्रोस्टेट के जो इलाज हो जाता है उसके लिए भी मुफीद होती है। बहरहाल मेडिसिन तो बहुत सारी हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन याद रखें कि किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मशावरत के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ताकि आपके साइन और सिम्टम्स को देखकर जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा सूट कर रही हो वो दें, ताकि बहुत जल्द आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। और ये बगैर ऑपरेशन के ये मर्ज ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।